चेक करें उसको। लोगों का यह भी कहना है कि आप शुरू में झूठ बोले, उनसे आपने बताया कि ये मैदे की फैक्ट्री लगाएंगे और बाद में डिस्टिलरी लगाने लगे। अनीता डिस्टिलरी पे लोगों का ये कहना था कि शुरुआत में तो अब तक रोजगार दिया नहीं, 5 से 6-7 महीने से काम चल रहा है इनका। नहीं, रोजगार क्या, अभी तो मेरे सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, सारे विंडर हैं बाहर के। ये गांव का आदमी भोला भाला होता है। आजकल के नहीं, उनका ये कहना है गांव का आदमी भोला भाला होता है। आजकल के हर गाँव। नमस्ते, बड़ा मैं हूं जी, तो आप देख रहे हैं जी टाइम्स। दसिया में चल रहे डिस्टिलरी प्लांट से काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रामीणों में रोष आपको देखने को मिला। हमने आपसे वादा किया था कि जल्द हम दूसरे पक्ष को भी जोड़ेंगे और सीधे हम जोड़ रहे हैं पूरी डिस्टिलरी के प्रबंधक सुधीर जायसवाल जी से। आपके जो प्रश्न हैं उन तक रखे जाएंगे और जो भी मन में संशय है, आशा है इस रिपोर्ट के बाद वो दूर होगा। बहुत बहुत स्वागत है सुधीर जी हमारे चैनल पर आपका। डिस्टिलरी प्लांट का जो अभी आप व्यवसाय में आप जुड़े हैं, आप जो अपनी कंपनी लगा रहे हैं, जो मिल लगा रहे हैं, इससे पहले भी सर क्या आपके पास कोई मिल है ऐसी? हमारी एक फ्लोर मिल है गोरखपुर गीडम में। अच्छा अच्छा। इंडस्ट्रियल एस्टेट सेक्टर 15 में पिछले 25 साल से है। पिछले 25 साल से है। इसका अनुभव कितने साल का है? इसका अनुभव एक्चुअली क्या है, लीकर का होलसेल अपना गोरखपुर जिले का काम है। अच्छा अच्छा। तो इसमें अनुभव करीब 10 साल से लीकर का है। फिर डिस्टिलरी पूरे यूपी में डिस्टिलरी जो भी लोग चला रहे हैं सबसे अपने संबंध अच्छे हैं, तो उनसे अपना काम भी होता है। ट्रेडिंग का पूरा जिले का काम है। कुछ लोगों के सर एलिगेशन आपके ऊपर ऐसे हैं ग्रामीणों के कि जमीनें ली गई हैं और जमीनों के बाद भी उनको पेमेंट नहीं मिला और उसके बाद बाउंड्री करा दिया गया। इस पर क्या कहना है? ये सब गलत न्यूज है, कोई इस तरह की बात नहीं है। हमने 2022 से जमीन लेना शुरू किया, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं कि मैदा फैक्ट्री के लिए, सरिया फैक्ट्री के लिए, ये बाकी दुनिया भर की बातें बता रहे हैं, सब गलत है। क्योंकि एक कंपनी बनी अनीता डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड नाम से, इसके बाद मैंने जमीन लेना शुरू किया और सारी जमीन सब अनीता डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। अच्छा। और सारे खाते में लोगों को पैसा गया हुआ है और कोई भी पैसा इंडिविजुअल नहीं है, सब इनके खाते में ही गया। अच्छा। हाँ, और यही एक जमीन है, 4 साल में कोई भी विवाद हुआ नहीं। तो अब क्या लोग बोल रहे हैं? वो कहना ये भी है कि ऐसा तो है नहीं, औद्योगिक क्षेत्र था, आपने वहां जमीन ली और इतना बड़ा उद्योग वहां पर। कितने करोड़ का लगभग प्रोजेक्ट है सर? करीब 350 करोड़ का प्रोजेक्ट आपने वहां पे लगाया। लोगों का कहना है कि मनुष्य हैं, देख रहे होंगे कि यहाँ प्रदूषण फैल सकता है, अगल बगल गांव है, लोग यहाँ पर रह रहे हैं जी। हालांकि मैंने टेक्निकल इंजीनियर से बात की है इस पर, लेकिन इस पर आपका क्या कुछ है? इसमें कोई सारे एनओसी लिए हुए हैं, टेक्निकल जो भी एनओसी है, बिना इसके लिए कोई काम वहां करा नहीं सकते हैं। सारी एनओसी हमको मिल गई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से और केंद्र गवर्नमेंट से। उसके बाद हम लोगों ने इस पे काम शुरू किया। एनओसी तो जैसे आप रसूखदार आदमी है, 350 करोड़ के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो एनओसी लेना आपके लिए इस देश में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। नहीं, कैसे? तो क्या कहेंगे इस पर कि जो लोग मान रहे हैं ऐसा कि आप रसूखदार हैं, आपको लेना बहुत सरल है, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? आज की डेट में इस गवर्नमेंट में कोई सरल चीज नहीं होता है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट का लॉ है और उनसे उस पे हमने काम किया, ठीक है। उसके बाद ही हमने शुरू किया इस पे काम। अच्छा, ये भी माना जा रहा है कि कंपनी लगभग कितने साल पहले आपने लगानी शुरू की है, ये जो आपकी मिल है? अभी ये काम फुल फ्लैश में चालू हुआ दिसंबर से इसी साल दिसंबर नवंबर से जी। 70% काम हम लोग देख के आए कि लगभग पूरा हो चुका है। 70% हो चुका है। विरोध इतने लेट में क्यों जन्मा, इसके पीछे क्या देखते हैं? इसके पीछे देखिए, कुछ इसमें जो भी मुद्दा चल रही है सब, ये आपस के कुछ वहाँ के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं यहाँ पे फैक्ट्री लगे, जबकि कुछ लोग हमको जमीन ही दिए हैं, उसमें से जमीन देने वाले भी हैं। अच्छा। जो हमारा विरोध कर रहे हैं। जबकि मैंने शुरू में ये भी कहा, लोग हमारे पास आए कि भैया हमको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी भी देंगे, 800 आदमी यहाँ पे लगेंगे। नौकरी पर ही आ रहा हूँ मैं। हाँ, 800 आदमी लगेंगे। हमने कहा भाई ठीक है, नौकरी भी देंगे, जो जिस लायक होगा उस तरह की नौकरी पाएगा। भाई सब आदमी तो बाहर से आके नौकरी करेगा नहीं, कुछ लोग तो लोकल रहेंगे। लेकिन पता नहीं क्या अचानक हुआ कि इस समय अपने आप पे लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे पानी का मुद्दा निकाल दिए, जबकि कोई 1 लीटर इथेनॉल में लोग बता रहे हैं इतना पानी, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन 6 से 7 लाख लीटर का पर डे का आपका कंजप्शन है, इसमें कहीं दो राय नहीं है जी। आपके टेक्निकल इंजीनियर ने खुद बताया है कि 6 से 7 लाख लीटर पानी एक दिन में हम प्रयोग में लाएंगे जी। तो चलिए, वो क्योंकि टेक्निकल प्रश्न है तो मैंने उससे सवाल का जवाब ले लिया है। आपसे जो अन्य मुद्दे हैं उस पर बात करनी है। रोजगार का मुद्दा है, आपने कहा कि रोजगार भी देंगे। राजनीति भी इस पर हो रही है, तमाम राजनीतिक दल के लोग भी इसमें कूद चुके हैं।
शुरू में बातें नहीं आई थी, लेकिन अब दर बदर लोग जुड़ते जा रहे हैं, संख्याएं बड़ी होती चली जा रही हैं। देखिए अब इस पे कोई हम क्या टिप्पणी करें, इसके जनता सब लोग जान ही रहे हैं क्या मुद्दा चल रहा है क्या नहीं चल रही। मेरा काम क्या था कि एक जमीन हमने लिया, करीबन 25 एकड़ जमीन है, इसके ऊपर हमने सारे एनओसी लिया। पहले तो धारा 80 हुआ, इंडस्ट्रियल हुआ, अभी बीच में कोई लोग का, अभी कोई महोदय गए, उन्होंने कह दिया कि ये कहाँ से इंडस्ट्रियल हो गया, कौन करा दिया, फॉल्स है। तो सारी चीजें पोर्टल पे है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, आप चेक करें उसको। लोगों का यह भी कहना है कि आप शुरू में झूठ बोले, उनसे आपने बताया कि ये मैदे की फैक्ट्री लगाएंगे और बाद में डिस्टिलरी लगाने लगे। अनीता डिस्टिलरी पे आपकी जमीन है, आपने सिग्नेचर किया, तो झूठ कहाँ से बोल दिए? चीजों को साफ किया था आपने? बिल्कुल साफ किया। अनीता डिस्टिलरी का मतलब है डिस्टिलरी लगेगी, एथनॉल फैक्ट्री लगेगी। ये गांव का आदमी भोला भाला होता है। आजकल के नहीं, उनका ये कहना है गांव का आदमी भोला भाला होता है। आजकल के हर गांव वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति कहीं न कहीं वो सर्च कर लेता है कि यहाँ पे एथनॉल लगेगी, मैदा फैक्ट्री लगेगी। और मैदा फैक्ट्री के लिए 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन बहुत है। मेरे पास मैदा फैक्ट्री भी है गीड़ा में। ये कितनी जमीन में लग रहा है? ये 25 एकड़ है। 25 एकड़ जमीन। 3 मैदा फैक्ट्री के लिए 25 एकड़ क्या करेंगे? अच्छा, थोड़ा सा रोजगार पे आ जाइए जी। लोगों का ये कहना था कि शुरुआत में तो अब तक रोजगार दिया नहीं, 5 से 6-7 महीने से काम चल रहा है इनका। नहीं, रोजगार क्या, अभी तो मेरे सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, सारे वेंडर हैं बाहर के, तो अभी रोजगार क्या कहाँ मिलेगा? बाहर के वेंडर फिर भी बुला लिए तो मतलब आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से एक संक्षिप्त आश्वासन जरूर दे रहे हैं कि आप रोजगार देंगे। अभी वहां पे जेसीबी सब लोकल चल रही है। अच्छा। टाली ट्रैक्टर सब लोकल चल रही है। जो जहां तक रोजगार की बात है उसको मिल रही है, लेकिन जो हमारे जैसे प्राजी इंडस्ट्रीज है, पुणे की है, बॉयलर है, पुणे का है, वो लोग आके वहां से अपना काम कर रहे हैं। उनके सब टेक्निकल हैं, वो तो लोकल में मिलेगा नहीं, तो वही लोग काम कर रहे हैं। बाकी इस तरह का कोई नहीं है कि हम जिसको अभी रोजगार दें। टेक्निकल मिल है, हाँ, उसमें काम करने के लिए बंदे भी टेक्निकल चाहिए आपको। तो क्या उनके प्रशिक्षण की भी कोई व्यवस्था करेंगे? नहीं, अभी तो अभी हमारा उसमें कोई रोल है नहीं। जब प्लांट चालू करेंगे फिर उसका रोल आएगा। अभी तो सारे लोग जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं वो लोग बना के दे रहे हैं हमको। इतने बड़े बड़े एलिगेशन आप पे लग रहे हैं, तमाम तरह के, आपने भी देखे होंगे। अचानक से जन्मे, ये आपका कहना है। इस पर आप आम जनमानस से, क्योंकि जिम्मेदारी बनती है आपकी और उनका भी अधिकार है आप पर कि आपसे वो सवाल जरूर करें, आम जनमानस से इस पूरे मील को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई आम जनमानस से क्या हम लोग कह रहे हैं, जिसकी अलग अलग टिप्पणी आ रही है बाजार में, लगभग टिप्पणियां आप सुन चुके हैं। सब टिप्पणियां हम सुन चुके हैं। तब इस पे हम आम लोगों से कैसे इस पे करें? हम तो सारे गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। अभी नवंबर में प्लांट को चालू करेंगे तो अपने आप एक चीज 3 महीने 4 महीने बाद सब दिखाई देगा। क्यों? कुछ लोग कह रहे हैं कि आप काम शुरू कर चुके हैं, कितना बोर कर भी चुके हैं और पानी निकाल भी चुके हैं। ऐसा कोई सत्यता नहीं है। जो गवर्नमेंट ने हमको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में सब कुछ दिखाई है, उसी के आधार पे काम हो रहा है। अगर मैं कोई भी अगर बोर ज्यादा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसको आके अपने आप बंद करा दी। अच्छा, अगल बगल के जो गांव है, 5-7 गांव या 10 गांव, जो लोग ज्यादातर अपने आप को प्रभावित मान रहे हैं कि भविष्य में प्रभावित होंगे इससे कल कारखानों के धुओं से या जल से, हालांकि टेक्निकल रिपोर्ट में दिखाया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसा कह रहे हैं, एक मिल मालिक होने के नाते और क्योंकि आपके बगल के गाँव है, क्या आप उनके साथ कोई बैठक चाहेंगे? बैठक बीच में तो हुआ था बैठक में जहां हम लोग 4 लोग हैं। एसडीएम हमारी डीएम महोदय ने कह दिया कि बैठ जाइए, तो एसडीएम साहब को नियुक्त किया गया। 4-5 कांस्टेबल पुलिस वाले भी थे और उसके बीच में 800 आदमी हैं, तो हम क्या बोल पाएंगे? मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। गोरखपुर से हैं आप, जैसा कि आपने बताया, सीएम सिटी है, सीएम साहब से मुलाकात हुई इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर? जी मुलाकात हुई। क्या बात हुई? उन्होंने कहा ठीक है काम करो। अब काम मतलब अभी तो हमारी 3 साल पहले जब जमीन ली है तो उस समय बात हुई तो ठीक है आप काम करो, एथनॉल लगाना है लगाओ, क्या दिक्कत है। फिर इधर मैंने 3 साल तक जमीन लेता गया। फिर हमने वहाँ सारे एनओसी लिया, डिस्टिलरी का सब कुछ लेके काम शुरू कराया। अभी 4 दिन पहले सीएम साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत है नहीं, आप काम करो। अच्छा जी। इसकी मॉनिटरिंग तो ऊपर से भी हो रही होगी? बिल्कुल हो रही, सारी जानकारी है उनको केंद्र स्तर पर। बिल्कुल सब जानकारी है। ऊपर कभी पर्यावरण विभाग से कोई या कोई मंत्री से मुलाकात? सब पूरी जानकारी है, पूरी कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने आबकारी मंत्री से भी मुलाकात किए थे। छिपे शब्दों में आपका कहना यह है कि जो भी जिम्मेदार है उन तक ये जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मिल के डायरेक्टर, जिन्होंने अपने ऊपर लगने वाले सारे एलिगेशंस का जवाब दिया। आशा है कि आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचे होंगे। यदि आपके मन में इससे संबंधित और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, जरूर आपके सभी सवालों का जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा।
हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द जुड़ता हूँ, तब तक नमस्कार।